स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। खरीफ 2026 खरीफ सीजन शुरू ही होने वाला है, बट शुरुआत में ही बहुत सारी प्रॉब्लम इसको फेस करनी पड़ सकती है। पहले तो हम ये समझते हैं ये खरीफ सीजन है क्या। देखो, खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जिनकी सोइंग जून जुलाई में शुरू होती है और हार्वेस्टिंग इनकी होती है सितंबर अक्टूबर में, या फिर हम इनको मॉनसून क्रॉप भी कह सकते हैं। ये जैसे ही मॉनसून, आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जैसे ही मॉनसून की पहली बारिश होती है उसके बाद फार्मर्स अपनी फील्ड के अंदर खरीफ क्रॉप को सो करना शुरू कर देता है। जैसे राइस हो गया, मिलेट्स हो गया, बाजरा हो गया, आपका रागी हो गया। तो ये सब जो क्रॉप्स हैं ये हमारी खरीफ क्रॉप के अंदर आती है। इनकी जो सोइंग है जून जुलाई में शुरू होती है और हार्वेस्टिंग इनकी सितंबर अक्टूबर में, मतलब 15 ऑफ अक्टूबर तक खत्म इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। ये जो क्रॉप है आफ्टर योर रबी क्रॉप, जब रबी क्रॉप हार्वेस्ट करके फील्ड क्लीन कर दी जाती है, फील्ड को प्रिपेयर कर दिया जाता है और कुछ दिन के लिए उसे ओपन छोड़ दिया जाता है ताकि बारिश हो और मॉइस्चर स्टोर हो जाए, तो उस टाइम में ये क्रॉप इसके बाद आपकी ग्रो की जाती है। बट इस बार का खरीफ सीजन जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस करने वाला है, बहुत सारी प्रॉब्लम इसको फेस होने वाली है क्योंकि बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस इसके लिए हो चुकी है। सबसे बड़ा रिस्क है हमारा क्लाइमेट रिस्क। इस बार कहा जा रहा है कि जो नॉर्मल रेनफॉल है उसके कंपैरिजन में, जो हमारी कंट्री में रेनफॉल जो होती है उसके कंपैरिजन में इस बार रेनफॉल काफ़ी कम होने वाली है, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज होने वाली है और डिक्लाइनिंग सॉइल हेल्थ। तो आइए हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है और कैसे इस रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे हमारे फार्मर्स जो है इस रिस्क से बच सकते हैं। तो पहले हम चैलेंजेस देखते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज होने वाला है वो है अल नीनो इफेक्ट। इस अल नीनो इफेक्ट की वजह से वार्मर मॉनसून रहेंगे, जो हमारी विंड्स हैं, जो जिनकी वजह से जो साउथ वेस्ट मॉनसून जिन विंड्स की वजह से हमारे यहाँ बारिश होती है, दीज विंड्स विल बिकम ड्रायर, बहुत ज़्यादा ड्राई रहेंगी इस बार। वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से अनइवन मॉनसून रेनफॉल हो सकती है। किसी जगह पर ड्राई स्पेल हो सकते हैं, कहीं पर सूखा पड़ सकता है और कहीं पर जहां पर बारिश की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। बट जनरली बारिश इस बार बहुत ज़्यादा कम रिसीव होने वाली है। ड्राई स्पेल की प्रोडिक्शंस है कि अगस्त और सितंबर में ड्राई स्पेल्स हो सकते हैं। ड्राई स्पेल क्या होता है? ड्राई स्पेल वो पीरियड होता है जहां पर 10 से 15 दिन तक कोई बारिश ना हो। सैंडी सॉइल के लिए हम मोस्टली सैंडी सॉइल कहिए या फिर आपका लोमी सॉइल हो गई, आपकी सैंडी सॉइल्स हो गई, इनके लिए लाइट सॉइल्स, बेसिकली सैंडी सॉइल्स कह सकते हैं, इन कैटेगरी को हम लाइट सॉइल कह सकते हैं। इन सॉइल के अंदर अगर लगातार 10 दिन कोई बारिश ना हो तो उसे ड्राई स्पेल कहते हैं। ठीक है। रेनलेस पीरियड ऑफ मोर देन 10 days इन लाइट सॉइल इज कंसिडर्ड एज ड्राई स्पेल, एंड फॉर क्लेई सॉइल और हैवी सॉइल रेनलेस पीरियड ऑफ मोर देन 15 days, 15 दिन से ज्यादा अगर बारिश ना हो तो उसे हम ड्राई स्पेल कह सकते हैं। तो ये अगस्त और सितंबर में जब आपकी क्रॉप रेडी होगी, मैच्योर होने की कगार पे होगी, उस टाइम पर ये सूखा पड़ सकता है। इसके बाद है हीट स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव स्टेजेस पर जब ग्रेन फिलिंग होती है, आपका पॉलिनेशन होता है, तो उस टाइम में हीट स्ट्रेस का होना क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत नुकसान दे सकता है। इसकी वजह से अर्ली मैच्योर हो जाएगी आपकी क्रॉप, प्रॉपर ग्रेन फिलिंग नहीं होगी और प्रॉपर ग्रेन साइज अटेन नहीं हो पाएगा। इन सब कंडीशंस की वजह से इस बार ये माना जा रहा है कि यील्ड जो है खरीफ क्रॉप की काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। जैसे पैडी हो गया, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, शुगर केन, इन सब क्रॉप्स की प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है इसकी वजह से। अब ये तो चलो अल नीनो मेजर रीजन था आपका क्लाइमेट चेंज जो है, बट यहाँ पर इसके साथ साथ कई और मेजर कंसर्न भी है। सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से फर्टिलाइजर सप्लाई, ये एक सिर्फ हमारी कंट्री के लिए नहीं, ये सभी कंट्रीज के लिए एक इशू है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो डिसरप्शन चल रहा है, मिडल ईस्ट में जो इश्यूज चल रहा है, तो हमारे यहाँ फर्टिलाइजर सप्लाई जो है, मोस्ट ऑफ द 70% फर्टिलाइजर सप्लाई मिडल ईस्ट से होती है, तो उसमें डिसरप्शन हो सकता है हमारे खरीफ सीजन के लिए, या फार्मर को एडिक्वेट फर्टिलाइजर मिलने
बंद हो सकते हैं या बहुत शॉर्टेज हो सकती है। इसकी वजह से अब शॉर्टेज होगी, जिस चीज़ की कमी होती है उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो हमारे यहाँ प्राइसेस बढ़ सकते हैं अमोनिया के, सल्फर के, अदर यूरिया, डीएपी, अमोनिया, सल्फर एंड अदर फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से फार्मर के ऊपर एक बर्डन पड़ेगा और इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा। इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा बट प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो ओवरऑल फार्मर के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारी जो इंडियन सॉइल है, अब देखते हैं, अब हम कह सकते हैं कि हम फर्टिलाइजर को स्किप कर सकते हैं, बट एक तो ड्राई रीजन, ड्राई सीजन होने वाला है इस बार, दूसरा फर्टिलाइजर्स की कमी, और हमारी जो इंडियन सॉइल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, अपनी फर्टिलिटी खो चुकी है, क्योंकि हमने एक्सेसिव केमिकल यूज़ करके जो सॉइल की ऑर्गेनिक कार्बन है उसको ख़त्म कर दिया है। हमारी सॉइल की बार बार टिलेज, कॉन्टिन्यूस टिलेज की वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है, और हमारी क्रॉप्स जो है वो इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो ड्रॉट और हीट स्ट्रेस में सर्वाइव कर पाए। तो यहाँ पर हमें जो है सॉइल की नेचुरल बायोलॉजी को, अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रोडक्शन अच्छा मिले, तो हमें सॉइल की बायोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा कि हम किस तरीके से वेस्टेज को कम करें और एफिशिएंसी को बढ़ाएं। साथ के साथ हमें बायो फर्टिलाइजर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, मॉइस्चर कंजर्विंग टेक्निक्स हमें अपनानी पड़ेगी, और हमें ऐसा मैनेजमेंट अपनाना पड़ेगा जिससे हम डिफरेंट स्ट्रेस को एक टाइम पर कॉप अप कर पाएं और साथ के साथ एक अच्छा प्रोडक्शन ले सके। तो इस बार हमारा खरीफ सीजन जो है एक नहीं मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस करने वाला है। सबसे पहला, अल्नीनो की वजह से ड्रायर मॉनसून रहेंगे, और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आपका 70% ड्राईलैंड से आता है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से आता है, जहाँ पर फार्मर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं रेनफॉल के ऊपर अपनी क्रॉप के प्रोडक्शन को। इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है नहीं, तो उन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सबसे ज़्यादा नुकसान में रहेंगे हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब क्या इसकी कुछ स्ट्रेटेजी है, किसी तरीके से हम हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हैं? एक पॉइंट मैं आपका बताना भूल गई, एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर जो कि है आपकी पेस्ट अटैक। चेंजिंग क्लाइमेट की वजह से पेस्ट एंड डिजीज अटैक भी बढ़ सकता है, और सबसे बड़ा अटैक बढ़ सकता है सकिंग पेस्ट एंड कैटरपिलर्स का, जैसे एफिड्स हो गए, जैसड्स हो गए। ये न्यू ग्रोथ पर ग्रो करते हैं और सारा का सारा जो प्लांट का सैप है वो सारा का सारा ये सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाता। और सबसे खास बात ये है कि ये जो एफिड्स और जैसड है ये हॉट क्लाइमेट के अंदर इनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो इनका अटैक इस बार बढ़ने वाला है। ये अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। अब इसके मैनेजमेंट पर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल 2027 के बैच के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या सीएससी में आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है, सबसे पहले तो मैं बताऊँगी जो बच्चे ऑप्शनल में फॉरेस्ट सर्विसेज में सेकेंड ऑप्शनल के लिए देख रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर को ऑप्ट कर सकते हैं। इट्स द बेस्ट ऑप्शनल, एक हैंडी ऑप्शनल हो जाएगा, ईजी ऑप्शनल रहेगा आपके लिए। तो 2027 के लिए हमारे एडमिशन्स जो है वो ओपन हो चुके हैं, बट ध्यान रहे कि एडमिशन्स जो है वो 25 मई को बंद होने वाले हैं। 11 मई से हमारे एडमिशन्स 11 मई से हमारा बैच शुरू हो गया था, 25 मई को ये एडमिशन बंद होने वाले। तो अगर आप 2027 टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप माई लाइव कोड यूज़ करेंगे, MYLIV कोड यूज़ करेंगे, तो ये 48,000 रुपीज़ का कोर्स आपको अराउंड 17,999 में मिल जाएगा। और आपको हमारे कोर्स में 400+ लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउट सेशन, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, हैंड रिटन नोट्स, PDF notes, full length tests, sectional test and many more things you will get at just 17,999 rupees. और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द कोर्स, यू मे कॉल ऑन दिस नंबर, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम जो है आपको हर तरीके से हेल्प करेगी। सो अगर आप 2027 को टारगेट करें तो ये अब हाई टाइम है जब आपने ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। यू शुड नॉट मिस दिस। आप अफोर्ड नहीं कर सकते और टाइम वेस्ट करना। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो स्टूडेंट मेरे पिछले टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े हुए थे वो टेलीग्राम चैनल किसी कारण से बंद हो गया है, तो आप मेरा नया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा @monica_yadav_agriculture। यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के PDF नोट्स मिल जाएंगे, जो करंट टॉपिक चल रहे हैं, इवेंट्स चल रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो अब हम बात करते हैं
रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पे कि कैसे हम इस स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द इनपुट कॉस्ट। तो यहाँ पर एक 4 स्टेज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को हम अपना सकते हैं, जहाँ पर हम प्री सोइंग सॉइल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथन रूट ग्रोथ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बट ये सब होगा कैसे कर पाएंगे हम? तो ये देखिए, सबसे पहले हमें बेटर फर्टिलाइजर एफिशिएंसी को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। हमें जो न्यूट्रिएंट लॉसेस है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा और हमें फर्टिलाइजर एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हम बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, जैसे राइस के अंदर एजोला एनाबीना हेजोस्पाइरलम यूज कर सकते हैं, राइजोपस हम यूज कर सकते हैं, तो हम इस तरह राइजोबियम हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी सॉइल के अंदर गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, गुड बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, और साथ के साथ वो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो सॉइल के स्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करेगी। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन विद रेनफॉल फॉरकास्ट, और जब हमें फर्टिलाइजर, जितना हमारे पास फर्टिलाइजर अवेलेबल है उसको हमें तब अप्लाई करना है जब रेनफॉल फॉरकास्ट हो। मतलब हमें ये पता हो कि अब जैसे आजकल तो आईएमडी जो है पहले ही आपको बता देती है कि बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली है, तो जैसे ही फोरकास्ट हो उस टाइम पर हमें प्लान करना है कि हमें कब फर्टिलाइजर देना है, ताकि वो वेस्टेज उसका कम हो और अपटेक उसका बढ़े। ठीक है, तो हमें ये करना है। उसके साथ साथ हमें पेस्ट से और स्ट्रेस से भी हमारी क्रॉप को बचाना है। तो हमें हीट वेव के दौरान हमारी क्रॉप को पेस्ट और मेल से बचाना है, साथ के साथ फ्रूट ड्रॉपिंग को भी हमें बचाना है, जिसके लिए हम कुछ हार्मोनल स्प्रे कर सकते हैं, जिबरलिन वगैरह की स्प्रे हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, और हमारी क्रॉप को हीट डैमेज से बचाने के लिए हम मल्चिंग वगैरह का यूज कर सकते हैं, जिससे एवोट्रांसपिरेशन लॉसेस हमारे कम होंगे। और साथ के साथ पेस्ट मैनेज हम कैसे कर सकते हैं, जैसे नीम स्प्रे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हम ऐसे प्लांट ट्रैप क्रॉप हम लगा सकते हैं हमारी क्रॉप के बाउंड्रीज के ऊपर, कि जिससे जो आपके क्रॉप है, जो आपके पेस्ट है, वो रिपेल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ट्रैप क्रॉप या रिपेलेंट क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं। साथ के साथ हम बायोलॉजिकल प्रोटेक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन लेडी बर्ड जो हो गया, छोटे रेड कलर के जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो बेसिकली इन सकिंग पेस्ट को पे फीड करते हैं, वो इन सकिंग पेस्ट को खाते हैं। तो पेस्ट एंड डिजीज को मैनेज करने के लिए हम मिड सीजन बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन, कोई नेचुरल एनिमी उनका यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे टाइम पर हम उनको ट्रीट करें जब उनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्टेजेस आ जाए, जब वो रिप्रोड्यूस करने के टाइम पर। तो हमें मैनेजमेंट कब करना है, हमें थ्रू आउट द सीजन पूरे टाइम पेस्टिसाइड वीडीसाइड नहीं डालना है। जब उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आए कि हाँ अब ये रिप्रोड्यूस करने वाले, दैट टाइम, मतलब मिड ऑफ द पेस्ट साइकिल, जस्ट आफ्टर 5 to 10 days, उस टाइम हमें इनके ऊपर हम कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज कर सकते हैं, नीम स्प्रे वगैरह यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, बट मिनिमल क्वांटिटी। मतलब हमें यहाँ इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करना है, एक टाइमली एफिशिएंटली मैनेज करके कि कैसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये मेथड्स हम अपना सकते हैं, साथ के साथ ड्रिप इरिगेशन और मिनिमल इरिगेशन को अपना करके हम इस बार हमारा प्रोडक्शन, हमारी क्रॉप को सस्टेन कर सकते हैं। बट स्टिल वी आर एट अ लॉस, वी कैन मैनेज, बट ये जो तरीके हैं हमारे फार्मर्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो एक्सटेंशन एजुकेशन वर्कर्स हैं, हमारे ICR हैं, अब इनका टाइम है कि हाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग दैट, वो कैसे फार्मर से इंटरेक्ट करेंगे, कैसे फार्मर्स को हेल्प करेंगे उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में विदाउट इंक्रीजिंग द इनपुट कॉस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। अगर आपके कुछ व्यूज़ हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।